नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शरणजीत कौर जी की एक रचना तुम रूठे हम छूटे लेकर आई हूँ। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम रूठे हम छूटे। जैसे ही सरोज जी ने अपने घर के अंदर जाकर फटाक से दरवाज़ा बंद किया, मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर एकदम से हम सब के मुंह से जोरदार ठहाका निकल गया। मेरे दोनों बच्चों का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और वो दोनों पेट पकड़कर नीचे ही बैठ गए। पतिदेव भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, तुम भी ना यार, कमाल करती हो कभी कभी। अब मैं क्या बोलती, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, मैं अवनी, दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ। बड़ा बेटा 15 साल का है और बेटी अभी 11वीं में गई है। मेरे पति राघव एमएनसी में जॉब करते हैं और इसी चक्कर में हम अपने घर से दूर दिल्ली में रहते हैं। अब आप यह सोचेंगे, तो फिर यह सरोज जी कौन है? सरोज जी हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती है। उनके घर में भी उनके पतिदेव और इकलौती बेटी है। पतिदेव सरकारी नौकरी में हैं और उनका खुद का घर है। बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और नौकरी के लिए दूसरे शहर गई हुई है। अर्थात सरोजी और उनके पति वो दोनों ही इस घर में रहते हैं। हमें इस शहर में आए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुश्किल से 6 महीने ही बीते होंगे। लेकिन इन 6 महीनों में हमारी प्यारी सरोज जी ने हमें नाक को चने चबवा दिए हैं। जब 6 महीने पहले हम इस शहर में आए थे तो उस दिन सरोज जी ने हमें एक एक कप चाय पिलाई थी। उस एक कप चाय का कर्जा में ब्याज इतना ज़्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। मैं तो अब तक चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्ज को उतार ही नहीं पा रही थी। इसी कर्ज के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी ख़त्म हो जाती थी या चाय की पत्ती। कभी आलू नहीं है तो कभी कभी टमाटर भी ख़त्म हो जाता। अब क्या कीजिएगा, एक आध चीज़ अगर ख़त्म भी हो जाए तो आदमी बाहर थोड़ी ना भागता है। खड़े पैर दुकान पर कौन जाए, पड़ोसी किस लिए होते हैं। यह सोचकर सरोज जी 2-4 दिन तो हमसे मांग कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका ख़त्म हुआ सामान आता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती थी। अब वो इतने अधिकार से मांगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। आदमी उसी से तो मांगता है ना जिसे वो अपना समझता है। उनके इसी अपनेपन के चक्कर में कई बार तो मेरे घर में सामान ख़त्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्रेम और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, पर फिर भी बच्चों की तो खाने पीने के मामले में कोई ना कोई फरमाइश लगी ही रहती है। जब भी कभी कोई ख़ास चीज़ बनाती थी तो उसकी खुशबू चाहे मुझे आए ना आए, लेकिन सरोज जी के नथुनों में मुझसे पहले पहुंच जाती थी और वे किसी न किसी बहाने वो डोर बेल बजा ही देती थी। और उसके बाद जो भी चीज़ बनाई हो उसे देखकर कहती, अरे वाह, तुम्हें कैसे पता लगा आज मुझे यही खाने का मन हो रहा था। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सारी बातें जानती हो। अब जब मेरी बड़ी दीदी मुझसे ऐसा कहेगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगी। मैं बड़ी शराफत से अपनी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो भी मुझे दुआएं देती हुई अपने घर लौट जाती थी। अब यह सरोज जी का आए दिन का काम हो गया था। शुरू शुरू में तो मैंने समझा अकेली रहती है, इकलौती बेटी भी बाहर है, पति सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, अपने अकेले के लिए बनाने खाने का मन नहीं करता होगा, इसीलिए यहाँ से कुछ भी ले जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हूँ तो मैं पड़ोसी ही ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी दखल अंदाजी बढ़ने लगी।
एक बार उनकी काम वाली बाई 4 दिन की छुट्टी पर चली गई तो अगले दिन सरोजी अपने कपड़े तो अगले दिन सरोजी अपने घर के कपड़े उठाकर मेरे घर आ गई। आपकी वॉशिंग मशीन खाली है तो एक चक्कर मेरे कपड़े भी चलवा दीजिए। उस दिन मुझे पता चला कि सरोजी के घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है, क्योंकि काम वाली बाई काफ़ी समय से लगी हुई थी और वही सब काम करती थी। मैं साफ़ सफाई के मामले में थोड़ी सी वहमी हूँ। बेशक सरोजी मेरी पूज्य दीदी जैसी थी, पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरी वॉशिंग मशीन में डालने का मन नहीं किया। पर फिर भी मरता क्या न करता, मैंने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए। वो तो शुक्र हुआ कि काम वाली बाई ज़्यादा लंबी छुट्टी पर नहीं गई थी, नहीं तो शायद आज वाला कांड तभी हो जाता। सरोजी इतनी प्यारी है कि उनको हमारे घर कभी भी किसी भी समय आने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर उनका कोई मनपसंद सीरियल आने का समय होता था और उनकी केबल नहीं आ रही हो तो वह बेझिझक हमारे घर में स्मार्ट टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो इस बात की कभी भी चिंता नहीं करती थी कि हो सकता है हम लोग आराम कर रहे हों या फिर खाना खा रहे हों। अपनों से कैसी शर्म, मैं तो जैसे तैसे झेल ही रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अब खींचने लग गए थे, क्योंकि जब उनको टीवी पर कुछ देखना होता था उसी समय सरोजी ने कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम देखने का मन बनाया होता था। अब तो मुझे लगने लग गया था कि मैं सरोजी का इतना प्यार संभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे विराम लगाऊं इस पर, यह समझ नहीं आ रहा था। इस पर तुर्रा यह था कि जब कोई खाने वाली चीज़ लेकर आती तो उनका बहाना यह होता था, अरे मैं तो आज बनाने ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया, हमें तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ। और मैं कई बार मन मसोच कर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि राघव के लिए वह चीज़ बच ही नहीं पाती थी। सरोज जी का प्यार सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं था, उनके प्रेम का विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक हो चुका था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर स्मार्ट टीवी आया था, तो वो छूटते ही बोली, अरे हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लाने को, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए, यहीं देख लिया करेंगे जो कुछ देखना होगा। हमारी तो जान हलक में आ गई, ऐसे कैसे यहीं देख लिया करेंगे। पर सरोज जी अपनी जुबान की पक्की निकली। जब उनका मन करता था वो स्मार्ट टीवी पर कोई ना कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केबल के द्वारा नहीं चलती है। ऐसा नहीं था कि सरोजी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शायद सरोजी की इन्हीं कंजूसी वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान भी नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन समान पड़ोसी हो तो तेरा मेरा करना असभ्यता की श्रेणी में आता है, और हमारी सरोजी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन सरोजी का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस प्यार की बेड़ियां मुझे चारों तरफ से जकड़ रही है और मैं इन बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लग गई थी, और शायद इसी छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन पहले हमारे घर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वाले एसी इंस्टॉल करके गए, सरोजी ने अपने प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर चली आई। अरे वाह, एसी लग गया है ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया है। अब आदमी हर समय बेडरूम में थोड़ी ना घुसा रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए, चलो अच्छा हुआ तुम लोग ले आए, तुमने लिया या हमने लिया, एक ही बात है। इतना सुनते ही उनके कुछ और बोलने से पहले ही
घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं। जब हम लेने गए थे तभी हमने बताया था कि हमारे पड़ोसी सरोजी भी एसी लेना चाहती हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हम उनका वाला आपको नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही सरोजी का मुंह एकदम काला पड़ गया। आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आप ये तो नहीं जताना चाहती कि मैं आपके घर बिना आपकी मर्जी के पड़ी रहती हूँ? मन में तो आया कि कह दूँ, हाँ जी यही तो कहना चाहती हूँ, पर मुझ जैसी मेमनी सिर्फ मिमिया के रह गई। और सरोज जी, उनका प्रेम पिछली गली से निकल चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहिए तो मैं आपके घर आया ही ना करूं। मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है। हमारे घर क्या एसी नहीं है? हाँ, ड्राइंग रूम में ना सही, बेडरूम में तो है ही। आपके घर कोई अनोखा एसी नहीं लगा है। आप ही को मुबारक हो आपका एसी। अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊँगी। यह कहकर सरोजी विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राएं बनाती हुई, दनाती हुई हमारे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलने की देर थी कि मेरा हक बकाया चेहरा और अब उनके ना आने की उम्मीद की किरण देखकर राघव और बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो कुछ भी कहा था वह शायद इतने दिनों के तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने सरोजी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज रहती है। हालांकि मैं ऊपर ऊपर से एक दो बार उनको मनाने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरे मन से आवाज़ उठती है कि कहीं यह मान न जाए, क्योंकि इस बार मेरे दिल में एक ही धुन बजती है, सरोज भाभी जी भाई तुम रूठे और हम छूटे। लेखिका ने एक डिस्क्लेमर भी दिया है, मेरी आवृत्ति सुनकर यह बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि मैं अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करती। जिसके इतने प्रेम पगे सरोजी जैसे पड़ोसी होंगे वह पड़ोसियों से प्रेम कैसे नहीं कर सकता। बस प्रेम का ओवरडोज हो गया था, इसीलिए हजम नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको शरणजीत कौर जी की ये सुंदर सी रचना, तुम रूठे हम छूटे? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा।